आर्मी ईएमई भर्ती 2025 की नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि है नवनीत एजुकेशन प्रो। आर्मी ईएमई भर्ती 2025 की हम बात करने वाले हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी आ गई है। 100% परमानेंट वैकेंसी है भाई ये। और अगर आप हाई स्कूल पास हैं या आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है और भी अलग अलग पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं बात सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर, सारी की सारी भर्तियों पर। आर्मी ईएमई भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लड़के एवं लड़कियां यानी मेल एवं फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, तो इस भर्ती में एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज कितनी मांगी है और वही फिजिकल किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। मैं करता हूं चलिए शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास से गुजर ना जाए बिना आपको पता चले। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की। भाई इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से वैकेंसी निकली है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूं, जो ये वैकेंसी निकल रही है ये आपको indianarmy.nic.in पर भरने के लिए मिल जाएगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 194 टोटल वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है भाई, है ना। और आपकी जॉब पूरे भारत में कहीं भी लग सकती है भैया। जो आर्मी है आपको पता ही है, आर्मी में कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, कैटेगरी की हम बात करें तो भैया वही आर्मी डीजीएमईएम ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं बिना किसी देरी के। हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो भाई जो एज मांगी है, जो इसमें उम्र मांगी है, वो 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो भाई जिन एज की जो काउंटिंग होगी, एज की जो गणना होगी, वो 24/10/2025 यानी 24 अक्टूबर 2025 को आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो और 25 साल से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से या एससी या एसटी कैटेगरी से, तो यहाँ आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी वालों को 5 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी वाला कैंडिडेट 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है और भैया एससी एसटी वाला 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और अभी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बदलाव है, किस तरह के बदलाव आप समझ जाओगे। आगे हम बात कर लेते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की। तो भाई जो एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, उसके लिए आपकी 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। स्टोर कीपर की वैकेंसी की अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, है ना। वॉशरमैन के लिए हाई स्कूल पास मांगी है, कुक के लिए 10वीं पास मांगी है और भाई ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास मांगी है। कुल मिलाकर यह है, वॉशरमैन, कुक, ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप है हाई स्कूल पास। लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हैं 12वीं पास, 12th पास। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो फीस है भाई, न जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या फीमेल किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फॉर्म आपका बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म की फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेज। पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जाम। देखिए रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब क्या है? स्किल टेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपने अप्लाई किया कुक के लिए, समझो मेरी बात को, अगर आपने अप्लाई किया कुक के लिए, है ना, तो आपसे ये खाने के बारे में पूछेंगे, खाना कैसे पकाया जाता है, कौन कौन से तरह के मसाले होते हैं, इस टाइप का होता है स्किल टेस्ट। यानी जिस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास उसके संबंधित हो। ठीक है, अच्छा फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आप नवनीत एजुकेशन प्रो, ये है टेलीग्राम चैनल, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाएंगे इस चैनल पर।
यहाँ चैनल आप चेकआउट कर लेंगे तो आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और फॉर्म भरने का, सब कुछ लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ जाके जैसे कर लो ज्वाइन, और साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा अराताई ज्वाइन करने का, उसे ज्वाइन कर लियो। ठीक है, आगे बात कर लेते नवनीत एजुकेशन प्रो। ये है यूट्यूब चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगर आप होम पर जाओगे, होम पर जाने के बाद देखोगे हमारा दूसरा चैनल रुद्रेश जॉब्स के नाम से, आप ये सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी, और यहाँ वीडियोज पे जाओगे जितनी भी नई वैकेंसी आ रही है या आने वाली है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ना है ना, तो भैया प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लो। यूपी टेट के लिए फिलहाल मैं, आर्मी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी और क्लास 9 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप जिस की तैयारी करना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी प्ले लिस्ट चेक कर लो, क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में उतर जाएंगे, है ना। एक बार जब आप यहाँ पढ़ना शुरू करोगे तो आपके माइंड से कुछ और निकल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। वापस आ जाते पॉइंट पर, हम बात कर रहे थे भर्ती की, तो एग्जाम पैटर्न देख लो। यहाँ पर जब ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए वैकेंसी है, इनका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट दे रखा रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, कोई बात नहीं है। उसके बाद दे रखा है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, ठीक है जी। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, और न्यूमेरिकल यानी मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, और ट्रेड स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे, 150 ही नंबर के होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए या स्टोर कीपर के लिए या लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे तो भाई आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, है ना, जीए के 25 होंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से, 150 नंबर के ही। अगर आप यहाँ की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी मैथ में पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे टेट के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे आर्मी के लिए, सारी क्लास देखते रहो, सब कुछ सेट हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आगे आ जाओ, कुक के लिए, वाशरमैन, ट्रेडमैन के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो भैया रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ है भाई, ये क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 जनरल अवेयरनेस, 25 इंग्लिश और 25 मैथमेटिक्स। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 150 ही नंबर के। तो ये रहेगा इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हम बात कर लेते थोड़ी सी इसकी फिजिकल मेजरमेंट की। भाई इसमें फिजिकल किस तरीके से मांगते हैं देख लें। फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जो हाइट है आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है एसटी कैंडिडेट को। आपकी चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट फैलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाए। भाई वजन की अगर हम बात करें तो कम से कम आपकी बॉडी के अंदर 50 किलो वजन होना चाहिए, है ना, 50 किलो से कम आप वजन के ना हो आप, ठीक है, 50 किलो से कम वजन के आप ना हो, ठीक है भाई। अच्छा, फिटनेस में क्या मांगा इन्होंने बोला कि भाई कैरिंग अ मैन फायरमैन लिफ्ट टू 63.5 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। यानी फायरमैन के लिए आपको करना क्या है, 63.5 किलो वजन उठाना है और 183 मीटर की दूरी 96 सेकेंड में पूरी करनी है, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिस्टेंस लैंडिंग हिट लॉन्ग जंप। यानी क्या है, ये 2.7 मीटर की जो है लॉन्ग जंप है, और क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंडल्स एंड फीट। और भैया 3 मीटर ऊंची जो रस्सी होगी उस पर आपको चढ़ना आपके हाथों और पैरों की सहायता से, ठीक है। ये इसके लिए फिजिकल है। अच्छा, जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, उन्हें हिंदी में 30 वर्ड की टाइपिंग और इंग्लिश में 35 वर्ड की टाइपिंग मांगी है, 30 वर्ड प्रति मिनट और 35 वर्ड प्रति मिनट। अब हम चल लेते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, तो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 4 अक्टूबर 2025 से, लास्ट डेट रहेगी 24 अक्टूबर 2025। एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं दी है, तो भैया ये एग्जाम डेट जल्दी दे देंगे, लेकिन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपको 4 अक्टूबर से। और आप चाहते हैं यहाँ फॉर्म को अप्लाई करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।